हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ग और वर्गमूल से संबंधित जो प्रश्न अभी तक आ चुके हैं उन प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है यदि x/25 इज इक्वल टू 196/x है तो x बराबर होगा, यानी इसमें x का मान कौन सा होगा। ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए चलिए हम आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं कैसे इसको लगाना है। हालांकि जो है यहाँ पर देखेंगे कि x/25 है इंटू क्या है 196 है बाई x है। ठीक है ना। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि x² इज इक्वल टू 196 इंटू 25 है। ठीक है ना। अब आप बताइए जो है यहाँ पर जब ये स्क्वायर है तब तो ये है, लेकिन जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। कितना हो जाएगा 196 इंटू 25 होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको जो है ये आप लोगों को बताया गया था कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। तो वैसे भी आप यहाँ पर देखेंगे 196 जो होता है वो 14 में 14 का मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो ये 14 तो बाहर आ जाएगा इसके लिए, और इसके लिए कितना बाहर आएगा भाई, इसके लिए निकल कर आएगा 5। ठीक है ना, क्योंकि 5 × 5 = 25 होता है। तो इस तरह से हम अगर देखेंगे तो 14 × 25 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 56, 25, 36 और 70 दिया है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर देखते हैं इससे भी इजी तरीके से लगाना है तो आप यहाँ पे जो है ये जैसे दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x² बनेगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये जब यहाँ आएगा तो x² डायरेक्ट इसको कर लीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे 14 का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर दोनों खत्म हो गया, x बराबर हो गया आपका 14 × 25 = 70। ठीक है ना। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, एक स्कूल में छात्रों से 2304 रुपए फीस लिए गए, यदि प्रत्येक छात्र ने उतने ही पैसे दिए जितना कि उनकी संख्या थी तो छात्रों की संख्या कितनी थी। ठीक है ना। यानी कि घुमा फिरा कर आपसे क्या कह रहा है, वर्ग और वर्गमूल से संबंधित ही सवाल आपसे पूछ रहा है। उतने बच्चे थे जितना, उतने बच्चे थे जितना मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और इसका स्क्वायर रूट जो निकल कर आएगा वही राइट आंसर होगा। यानी कि इस नंबर को आपको क्या समझना होगा, इस नंबर को आप समझिए कि क्या है 2304, ये अंडर रूट में है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को अंडर रूट को सॉल्व करने का तरीका हम आप लोगों को बताए थे, उसी तरीके से इस सवाल को लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे लास्ट में क्या है भाई, आपका लास्ट में 4 है तो 4 का मतलब 2 भी हो सकता है या 8 हो सकता है। अब यहाँ पर 2 नंबर को छोड़कर बाकी ये जो 2 नंबर है, एक नंबर वह नंबर लीजिए जिसका मल्टीप्लाई उसी में करें जो लगभग में आपका 23 के करीब में हो लेकिन 23 से बड़ा ना हो। तो हम देखेंगे यहाँ पर नंबर ले सकते हैं 4, क्योंकि 4 चौका 16, 5 करेंगे 5 × 5 = 25, इससे ज्यादा हो जाएगा तो 4 चौका 16। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक नंबर क्या है 4 है। ठीक है ना। लेकिन ये 4 के साथ में 2 है कि 8 है ये अभी कहना मुश्किल है। ठीक है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 के बाद क्या पड़ता है 5, अगर 4 में 5 का गुणा कर लें तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20। अब बताइए 23 और 20 में 23 बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है। तो बड़ा होने का मतलब बड़ा नंबर लीजिए और छोटा रहता तो छोटा नंबर ले लेते हैं। ठीक है ना। तो 23 बड़ा है 20 से, इसीलिए 8 होगा। इस तरह से पहला नंबर आपको मिल गया 4 और दूसरा नंबर मिल गया क्या 8। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 48। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, तो हमारा ये ऑप्शन सी वाला राइट है। ठीक है। तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं कि 1089 भागे 121 का मान बताइए। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है ना। 1089/121 ये डिवीजन का आपका चिन्ह है, ध्यान रहे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको काट दीजिए, 11 × 121 होता है। ठीक है ना। और इसको काटिए, देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 11 × 9 = 99, तो यहाँ पे बच गया 9, क्योंकि यहाँ 10 या 9 बच गया और ये पहले से 9 है, तो 11 × 9 = 99, तो क्या हो गया 99 हो गया। फिर 11 × 1 = 11, 11 × 9 = 99, तो इसका मतलब ये अंडर रूट में क्या बचा 9 बचा, और 9
करड़ी से जब बाहर निकल कर आएगा तो कितना होगा, 3 होगा। इस तरह से राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न ध्यान से देखिए आप, बहुत ही इजी है। ठीक है ना, ये अंडर रूट में ऐसे करके 0.008 है और यहाँ पे 3 दे दिया। ये 3 का मतलब आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि अगर यहाँ पर 3 है, क्या है, अगर यहाँ पर 3 है तो इस 3 का मतलब क्या होता है कि क्या करना होगा, आपको 3-3 का जोड़ा बनाना होगा। कितने का जोड़ा बनाना होगा, 3-3 का। तो आप देखिए दशमलव वाला नंबर जितना आप गुणा करते हैं उतना ही ये नंबर छोटा होता चला जाता है। जैसे मतलब मान लेते हैं यहाँ पर 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ठीक है ना, ये 3 बार आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इन सबका अगर हम देखेंगे जोड़ा तो 3 का जोड़ा चाहिए भाई, 3 का तो है ना, तो एक बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.2, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, अब आ जाते हैं इसी तरह से यहाँ पे 5वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो 5वें प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए 169 है। 169 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 13, क्योंकि 13 169 होता है, फिर 12 144 होता है। ठीक है ना, और ये माइनस लगा है, 15 225 होता है तो 15 निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए और इसको घटा लीजिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 25 और 25 में से 15 निकल गया तो कितना हो जाएगा भाई, 10। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, ये लास्ट प्रश्न आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो 6वां प्रश्न है इसमें कह रहा है 0.04 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। यानी कि ये वर्गमूल का मतलब ये ऐसे आप समझिएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अंडर रूट में क्या होगा 0.2 इंटू 0.2, यही जोड़ा ढूंढना होता है। तो भाई जोड़ा मिल गया तो एक बाहर निकलेगा, तो कितना निकलेगा 0.2 निकलेगा। ये है हमारा राइट ऑप्शन होगा, बी वाला, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।